जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का टॉप क्वेश्चन। तो चलिए साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द क्या है साथियों? ऊपर लिखित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन में है स्वलिखित, पूर्ण लिखित या परलिखित या निम्नलिखित। तो साथियों ऊपर लिखे शब्द का विलोम होता है निम्नलिखित यानी नीचा लिखा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। साथियों ऑप्शन है आक्रांत, आतताई या आक्रामक या आक्रांत। तो साथियों जिस पर आक्रमण हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आक्रांत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए साथियों तीसरा क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है साथियों? जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? नभचर, थलचर या जलचर या जमीनी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा थलचर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है, यानी सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मंत्र व्यय किस प्रकार से सही लिखा जाना है उसी को हम लोगों को चयन करना है। तो साथियों देखिए मंत्र व्यय ऑप्शन नंबर बी यानी इस प्रकार से राइट आंसर लिखा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो डैश करता है उसका सर्वनाश होता है, यानी जो क्या करता है साथियों? गर्व करता है, घमंड करता है, गौरव करता है या सम्मान करता है। तो साथियों किसका नाश होता है? जो घमंड करता है उसी का नाश होता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी शब्द क्या है? पर्वत का समानार्थी होगा। ऑप्शन है नग, भूये या ईसु या द्रुम। तो साथियों पर्वत का पर्यायवाची समानार्थी जो होता है समानार्थी नग होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी अर्थ मुहावरा बताना है। मुहावरा क्या है? लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन में है काम खराब कर देना, दुख सहते जाना या दरिद्रता में आनंद लूटना या लड़ने को तैयार होना। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा दरिद्रता में आनंद लूटना। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, यानी किस भाग में त्रुटि है? प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों ने अभिनंदन पत्र अर्पित की या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री को यहाँ क्या होना चाहिए था? प्रधानमंत्री की। चलिए साथियों की वाला जो गलती है यहाँ क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यानी क्या होगा लास्ट में यहाँ साथियों? किया, इसलिए गलती है प्रधानमंत्री को। चलिए साथियों अगला नहीं साथियों ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। कैसे? अर्पित की यहाँ से गलती है, इस भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ना कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें, यानी पत्र का उत्तर शीघ्र देने की क्या करें? दया करें, अनुकंपा करें, करुणा करें या कृपा करें। तो साथियों यहाँ पर जो होगा राइट आंसर पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। झूठ बोलना पाप है, किस भाग में त्रुटि है? बोलना पाप या झूठ। तो साथियों भाग जो देखिए साथियों क्योंकि इस भाग में त्रुटि है, क्योंकि झूठ ट नहीं होता है, ठ होता है झूठ, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके गया है या नाम पर या लिखा। तो साथियों यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि पत्र किसके नाम लिखा गया है होना चाहिए था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है घर की मुर्गी दाल बराबर। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी ऑप्शन में है लाभ के स्थान पर हानि, अत्यधिक कंजूस
या घर की वस्तु को महत्व देना या घर की वस्तु को तुच्छ समझना। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि घर के वस्तु को लोग क्या समझता है, लोग तुच्छ समझता है लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जिसके समान दूसरा न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असीम, अद्वितीय या अनंत। तो साथियों जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह क्या है, दो स्वभाव, विचार या प्रभाव। तो साथियों यहाँ होगा भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से डैश नहीं बिठा सकती, यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश नहीं बिठा सकती यानी सामंजस्य नहीं बिठा सकती। उसके बाद से है सामंजस्य नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय डैश से हुआ, यानी भारतीय डैश से हुआ, क्या हुआ, भारतीय कला, नृत्य, संगीत या कवि। तो साथियों भारतीय कला से हुआ। उसके बाद से है यहाँ कला होगा, कला से हुआ था। परिणाम स्वरूप गांधार कला का डैश हुआ, क्या हुआ, इसमें जो होगा परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ। यहाँ क्या होगा, जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह भारतीय थी, क्योंकि भारत की डैश अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती, यानी भारत की आत्मा। यहाँ हम लोग का तीसरा क्वेश्चन में क्या था, तीसरा में, चौथा में जन्म और पांचवा में क्या है, उसके बाद पांचवा में जो है आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी देखिए साथियों यहाँ पर जो था कि संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह, 1 नंबर में हम लोग को क्या था आंसर, स्वभाव है। यहाँ था स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से क्या सामंजस्य नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय उसके बाद से काल, यहाँ क्या था, भारतीय काल से हुआ। परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती। चलिए साथियों इसमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरोवर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन में है बादल, समुद्र, तालाब या कमल। तो साथियों सरोवर का पर्यायवाची होता है तालाब। सीता की मुख चंदग देखकर राम भी खिल उठे। सीता की मुख चंदग देखकर राम भी खिल उठे, यानी किस भाग में टूटी है। यहाँ जो रेखांकित खंड है उसके लिए हम लोग क्या शब्द रख सकते हैं, प्रतिस्थापित करना है। सीता के मुख चंद्र, और यह जो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या सीता जी के मुख चंद्र। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीता का मुख चंद्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप ठीक कहते हो, यानी रेखांकित खंड क्या है, हो के जगह पर हम लोग क्या शब्द रख सकते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है या हो। तो साथियों यहाँ होगा आप ठीक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विफल का विलोम शब्द होगा विफल, यानी आप फेल हो गए। फेल का विलोम क्या होता है, पास, यानी पास मतलब सफल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। घोड़ा बीच में ही डैश गया, मतलब अड़ गया, टोक गया, डट गया या चल गया। तो साथियों घोड़ा बीच में ही अड़ गया। ऐसा तो अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी निर्निमेष किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को चयन करना है। तो साथियों निर्निमेष ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।